तो आज हम करने वाले हैं अपनी मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 3, क्लीन लिविंग एवरीवेयर। मतलब क्लीन लिविंग मतलब साफ सफाई में रहना हर जगह, एवरीवेयर। तो चलो पढ़ते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। Okay, ma'am. At home, school, and everywhere you go, you must maintain cleanliness, not only of your body, but also of the surroundings, or the environment around you. You have properly also noticed your parents or teachers asking you to have a good thought and feeling. It is because they want you to have a clean mind and a kind heart. वेरी गुड। सो एट होम मतलब घर में, स्कूल में, एंड एवरीवेयर और हर जगह क्या है? यू गो, एक मिनट, ओके सॉरी। सो एट होम घर में, स्कूल में और हर जगह, यू गो जहां आप जाते हो, यू मस्ट मतलब यू मस्ट रिमेम्बर क्लीननेस। आप साफ सफाई रखते हो, नॉट ओनली ऑफ योर बॉडी, सिर्फ अपने घर में नहीं, सिर्फ अपनी बॉडी में नहीं, बट ऑल्सो ऑफ द सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, और अपने आसपास भी साफ सफाई रखने का मतलब है ये जो पानी है, आकाश है, एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास की जगह है, यू हैव मतलब क्या है आपका, ऑल्सो नो मतलब आप करते हो, और मतलब आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं क्या? फीलिंग यू टू हैव ए क्लीन माइंड एंड काइंड हार्ट। आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजों की वो आपको क्यों सिखाते हैं? ताकि आप अच्छी चीजें सोचो, आपको अच्छी चीजें फील हो, और आप अच्छी चीज माइंड में रखो, और आपका हार्ट जो है, जो आपका दिल है, वो बहुत काइंड हो। मतलब वो काइंड का मतलब बहुत दयालु हो। तो हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, हमारे जितने भी आसपास के लोग होते हैं, हमें ये सिखाते हैं। Those before we go further, let us talk a look of meaning of cleanness. चलो क्लीननेस का मीनिंग समझते हैं कि क्लीननेस क्या है, इसका मीन क्या है, ये क्या कहना चाहता है। तो आप पहले ये पढ़ो। First, physical cleanliness, physical cleanliness of the body, your body, and the environment are free from dirt and flood. ओके, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस अलीना? क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो? Okay, ma'am. Physical cleanliness of the body. Physical cleanliness, साफ सफाई बॉडी का, आपका बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, और मतलब इन्वायरमेंट फ्री होता है, मतलब फ्री हो जाता है डर्ट एंड फ्लड। ओके, फिजिकल क्लीननेस यानी फिजिकल यानी बॉडी, बॉडी की क्लीननेस, क्लीननेस ऑफ द बॉडी। जैसे फिजिकल, हम फिजिकल क्लीननेस बोलते हैं, उसको हम इसलिए बोलते हैं फिजिकल ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी से अटैच हो। योर बॉडी एंड एनवायरनमेंट, जो तुम्हारी बॉडी है, और एनवायरनमेंट यानी
पेड़ पौधे आर फ्री, ये फ्री हैं फ्रॉम द डर्ट से, मतलब गंदगी से फ्री हैं ये सारी चीजें। मेंटल क्लीननेस क्या होता है? मेंटल क्लीननेस ऑफ द माइंड एंड थॉट्स, जिससे मतलब कि मेंटल क्लीननेस हम बोलते हैं कि हम कितना अच्छा सोचते हैं, हम कितना गंदा सोचते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हमारे माइंड में कितनी गंदगी है। और हम हर चीज से अगर अच्छा सोचेंगे तो हमारे माइंड में कितना, हमारा माइंड क्लीन है, कितना अच्छे थॉट्स है, वो हमारे ऊपर हम कैसे सोचते हैं। थॉट्स दैट आर फ्री फ्रॉम बैड इंटेंशंस एंड डूइंग रॉन्ग। मेंटल क्लीननेस जो है, अगर तो आप अपने माइंड को क्लीन रखोगे, अच्छे सोच सोचोगे, तो क्या होता है, ये लोग फ्री होते हैं, मतलब बैड इंटेंशन से और रॉन्ग डूइंग से। अब इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप अपने माइंड को साफ रखते हो, अपने दिमाग को, जैसे आप प्रेयर करते हो, आप पेरेंट्स का कहना मानते हो, आप स्टडी करते हो, ये हो गया एक गुड क्लीननेस, मतलब मेंटल क्लीननेस, अच्छी आदत। एक होता है कि आप वीडियो देखते हो, गलत चीजें देखते हो, गलत बोलते हो, गलत बिहेव करते हो, अल्टरनेट की रिस्पेक्ट नहीं करते, लड़ाइयां करते हो, तो ये हो गया गंदा। तो आपके ऊपर है, आप जैसा सोचोगे वैसा आपकी बॉडी रहेगी, वैसा आपके आसपास की चीजें रहेगी। इंटेंशन का मतलब होता है गलत चीजें जो हमें दिखती है, हमें अट्रैक्ट करती है। डूइंग रॉन्ग यानी हम गलत चीजें करते हैं जब हमारा माइंड में बैड थिंकिंग्स होती हैं, गलत सोच होती है। फिजिकल क्लीननेस यानी बॉडी की, मेंटल क्लीननेस यानी दिमाग की। अब हम बात करने वाले हैं हार्ट क्लीननेस के बारे में। तो लीना रीड करो आप। Heart cleanness, feeling feeling that are free from bad disease, but each of features qualities like compassion, of kindness, and patience. गुड। सो हार्ट क्लीननेस, फीलिंग यानी हम जो फील करते हैं, दैट आवर फ्री फ्रॉम बैड, मतलब ये सारी चीजें क्या होती हैं, आर फ्री फ्रॉम मतलब बैड थिंक, मतलब ये सारी चीजें जो हमें बैड चीज दिखती है, बट रिच ऑफ। मैम, ये डिजीज का मतलब बता DESIRES वाला। ओके। इसका मतलब डिसाइड नहीं है, एक मिनट। क्या मैम? डिजायर्स, इसको हम बोलते हैं डिजायर्स। डिजायर मतलब कोई भी ख्वाहिश बोलो आप, डिजायर यानी कोई भी ख्वाहिश, कोई भी, हम हिंदी में इसको अरमान कहते हैं, मतलब किसी भी चीज की इच्छा करना। तो फ्रॉम मतलब जब हम फीलिंग लेते हैं बैड डिजायर्स, बट रिच ऑफ, ये क्या लिखा है, इसकी स्पेलिंग क्या है? VIRTUOUS। इसका मतलब क्या हुआ? वी वी वर्चुअल्स, वर वर यानी मैम, मुझे वर्चुअल्स का मतलब क्या है? वर्चुअस। इसका मतलब होता है धर्म से, यानी किसी भी पार्टिकुलर चीज को मानना, उसके बारे में प्रेयर करना, यानी धार्मिक, यानी जो एक होते हैं धार्मिक जो अपने रिलीजन को मानते हैं, तो ये वो है, ठीक है। क्वाइटली, लाइक अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हार्ट क्लीन का मतलब क्या है, बैड डिजायर्स क्या है, और वर्चुअस क्या है, क्वालिटीज लाइक ए कंपैरिजन ऑफ काइंडनेस एंड। अब इसका मतलब मैं बताती हूँ, जैसे कि किसी भी चीज के, अब आपका हार्ट है, आप अगर अच्छे काम करते हो आपकी हार्ट को खुशी मिलता है। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, आपका हार्ट खुश हो गया, आपके हार्ट को बहुत अच्छा लगा, उसको एक प्यारा सा काइंडनेस मिला, दुआ मतलब उसको दुआएं भी मिली और उसके दिल से दुआएं भी निकली। अब कंपैरिजन यानी आप दूसरे से कंपेयर नहीं करते हो कि आप अच्छे हो बुरे हो, इसको हम बैड अटेंशन कहते हैं, खुद को दूसरे से कंपेयर करना।
कि वो अच्छा है, मैं बैड हूँ, ठीक है? इसमें इन्होंने ये बताया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को अच्छा कर सकते हैं। हम बैड जो डिज़ायर्ड है, बैड थिंकिंग है, बैड इच्छाएँ हैं, उनको हम दूर रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो भी रिलीजन को हम मानते हैं, हम उसकी पूजा कर सकते हैं। हम उसको मान सकते हैं, और जब हम किसी भी रिलीजन को फ़ॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि हमें हमारा गॉड बुरी चीज़ों से दूर रखता है, हमें बैड चीज़ सोचने नहीं देता है, ठीक है? Okay, ma'am. वेज टू कीप योरसेल्फ क्लीन, मतलब कि क्या तुम्हें अपने किस चीज़ों को अपने साफ रखना चाहिए? तो वॉशिंग योर हैंड, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने हाथ धोने के ऊपर में। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Our hands are open to many harmful germs. That's why we need to wash our hands, especially before touching food, eating, and after eating, touching dirty things, touching open goods, touching animals, or using the toilet. ओके। आवर हैंड्स आर ओपन टू मेनी हार्मफुल जर्म्स, हमारे हाथ खुले रहते हैं बहुत सारे हार्मफुल, यानी जो हमें हानिकारक पहुंचाते हैं, वो जर्म्स के लिए। जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स स्पेशली, हमें अपने हाथों को स्पेशली धोना चाहिए। जैसे आपने सुना था कि कोरोना में लोग क्या कर रहे थे, बार-बार अपने हाथों को मैम धो रहे थे। आवाज ये नहीं आ रही है। आवाज हेलो, अब नहीं आ रही है? आ रही है। अब आ रही मतलब है? रुक रुक के आ रही है। यस अच्छा, मैम। अब ओके। यस मैम। आवर हैंड्स आर ओपन टू मेनी हार्मफुल जर्म्स, बहुत मैम सारे फिर से जर्म्स हैं। रुक रुक के आ रही है। अब आ रही है? हेलो। यस मैम। यस मैम। आ हाँ, रही है। हमारे हाथ खुले होते हैं बहुत सारे जर्म्स, मतलब जर्म्स, हमारे हाथ में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, हार्म जर्म्स, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू वॉश आवर, हाथ धोने पड़ते हैं, इसलिए धोने पड़ते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स बैठ जाते हैं। ओके। आपने स्पेशली बिफोर टचिंग फूड और ईटिंग, मतलब खाने से पहले और खाने के बाद फूड को हमें टच करना चाहिए। अच्छा अलीना, आपको पता ही होगा जब कोविड चल रहा था, जब लॉकडाउन लगा था, तो लोग किसी भी चीज़ को टच कर रहे थे तो अपने हाथ को बार-बार वॉश कर रहे थे और सैनिटाइज़ कर रहे थे। यस मैम। इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कोविड है वो कहीं से भी फैल सकता है। स्पेशली हम सबसे ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ से टच करते हैं। इस वज़ह से वो हमारे हाथों में फैल के हमारे मुँह तक आ जाता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को टच करने के बाद अपने फेस को टच कर लेते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है बार-बार हैंड वॉश करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी और सबसे ज़्यादा जर्म्स हमारे हाथ में होता है। ओके, तो यहाँ लिखा है टचिंग, मतलब बिफोर टचिंग फूड, खाने को टच करने से पहले और खाने को खाने से पहले हमेशा हैंड वॉश करो। एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद टचिंग डर्ट, मतलब डर्टी थिंग्स को, टचिंग ओपन कर्ट्स, टचिंग एनिमल्स और यूजिंग द टॉयलेट, हमेशा गंदी चीज को अगर आप टच करते हो, गंदी चीज को छूते हो, और किसी भी आपके कहीं भी कट लगा होता है, तो टचिंग एनिमल्स, जब आप एनिमल्स को टच करते हो तो आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए हमेशा, ठीक है? ओके मैम। एंड यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज करने के बाद अपने हाथों को सिर्फ वॉश मत करो, अपने हाथों को टॉयलेट जो हमारा वॉश, मतलब एक आता है ना हमारा वॉशिंग करने वाला, एक लिक्विड फॉर्म में आता है, वो ऑलमोस्ट सबके में होता है, उससे हम मतलब साबुन हो, अपने हाथों को हमेशा धोते रहो, ठीक है, सोप से। ओके मैम। ब्रशिंग योर टीथ, अब हम बात करने वाले हैं जो हम ब्रश करते हैं
अपने दांतों को साफ करते हैं। तो एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल आवर पेरेंट्स ऑलवेज, हमें हर मॉर्निंग जब सुबह हम उठते हैं, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें कहते हैं ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, ब्रश कर लो। वो क्यों कहते हैं, इससे उनका क्या बेनिफिट है, चलो देखते हैं इस स्टोरी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हैंड क्लीननेस लिखा है, उसके बाद फिजिकल क्लीननेस, यहाँ पर ये देखो, ये हमारा है हैंड क्लीननेस, ये है हमारा टीथ क्लीननेस, ये हमारी फिजिकल क्लीननेस, बॉडी को क्लीन रखना। तो अब हमारे पेरेंट्स एवरीडे में कहते हैं, सुबह उठते हैं कि जाओ ब्रश करो, जाओ ब्रश करो। तो देखते हैं उसके क्यों है ये हमारे लिए अच्छा। यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Um, okay, ma'am. Washing your hands. Our hands are open. Also, before going to bed at night, remember to what that it is best to craggle every time we eat any food. Do not forget to brush your teeth before going to bed. गार्गल, गार्गल का मतलब होता है कुल्ला करना, ठीक है। हम मुंह में पानी लेके करते हैं तो बुलबुला होता है ना, उसको हम बोलते हैं गार्गल। इंग्लिश में गार्गल और हिंदी में कुल्ला, ठीक है। Okay, ma'am. सो रिमाइंड अस टू ब्रश आवर टीथ, हमें याद कराया जाता है कि हमें ब्रश करना है। एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, और रात में आप बेड पे जाने से पहले रात में। रिमेम्बर टू, हमेशा याद रखो, दैट इज द बेस्ट टू गार्गल एवरी टाइम वी ईट एनी फूड। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, उसके बाद चाहे हम फ्रूट खाते हैं, चाहे हम सैलेड खाते हैं, चाहे हम च्युइंगम खाते हैं, चाहे हम चॉकलेट खाते हैं, एनीथिंग, जब भी आप कुछ खाते हो, आप अगर ब्रश नहीं कर सकते हर टाइम, इट इज ओके, क्योंकि हर टाइम कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमें गार्गल करना चाहिए, हमें कुल्ला करना चाहिए जितनी बार भी हम खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है कि हम वॉशरूम जरूर जाते हैं। तो कोई भी फूड खाने के बाद हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए। इससे हमारे दांत स्ट्रांग रहते हैं और दर्द नहीं होता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। रात में सोने से पहले हमेशा ब्रश करो, भूलना मत। ये बहुत जरूरी होता है। जब रात में हम खाना खा लेते हैं और हम सो जाते हैं ऐसी, तो हमारे मुंह से ना बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है, चाहे हम मॉर्निंग में एक टाइम ब्रश करते हैं। अगर रात में अगर हम ब्रश करके नहीं सोते, तो बहुत सारे कैविटीज होते हैं जो हमारे दांतों को दर्द देते हैं, हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। ओके अलीना, Okay, आप ma'am. ब्रश करती हो एवरी नाइट? Yes, ma'am. गुड। बाथिंग यानी नहाना। आप देखते हैं नहाना क्लीननेस में क्यों इम्पोर्टेंट है, तो चलो आप इसको रीड करो। Take a shower at least twice a day in summer or when the weather is hot. Uh, not only, not only, not only that, do not forget the soap. Clean, clean every part of your body. Thankfully, smiling would make you feel good too. Don't forget to use a clean towel and to wear clean clothes. ओके गुड। टेक ए शावर, शावर यानी वही बाथ लेना। एट द मतलब क्या करते हैं हम लोग, समर में यानी गर्मी में हम दो दो बार बाथ लेते हैं। और व्हेन द विंटर, जब वेदर इज हॉट, जब गर्मी होती है, नॉट ओनली दैट, डू नॉट फॉरगेट दैट द सोप, सोप हमें हमेशा लगाना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। क्लीन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी का हर एक पार्ट को
हमें क्लीन रखना चाहिए। एंड thankfully smiling good make you feel good too. Don't forget to use a clean towel and a wear clean clothes. Okay, so अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है thankfully, मतलब thankfully और smiley good makes, मतलब कुछ चीजें अच्छी बनाओ, you feel good too, जो तुम्हें अच्छा फील कराती है। डोंट फॉरगेट, भूलो मत यूज करना क्लीन टॉवल एंड पहनो क्लीन क्लोथ। हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन टॉवल से पोंछना चाहिए आफ्टर बाथिंग, बाथिंग के बाद। एंड क्या होता है कि हमें शावर लेना चाहिए गर्मी में कम से कम 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को। एंड नॉट ओनली दैट, नॉट फॉरगेट टू सोप यानी साबुन हमेशा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वो बहुत गंदी स्मेल होती है, वो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा गंदा करती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। जब हम सोप लगाते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी सी क्लीन होती है, उससे बॉडी में ज्यादा बदबू नहीं होता है। तो वी शुड यूज ऑलवेज सोप। ओके अलीना? Okay, ma'am. Good. So I raised it, then we go the next. Now there have टॉयलेट। तो चलो टॉयलेट के बारे में हम रीड करते हैं। Regardless whether you are using the toilet at home or in public, never forget a very simple strand. B. Flush the toilet. C. Wash your hands with soap. ओके, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब होता है ध्यान दिए बगैर, यानी ध्यान जिसमें हम नहीं देते हैं। whatever you are using the toilet at home or in public place, never forget to, मतलब जब भी आप कोई भी वॉशरूम यूज करते हो, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो घर का हो, भूलो मत कि आपको हैंड वॉश करना है। हमेशा याद रखो कि हाथ धोना है। बेयर स्लीपर टू द एंटर, उस वॉशरूम में जाने से पहले हमेशा स्लीपर पहने रहो। अब फ्लश द टॉयलेट, टॉयलेट को हमेशा फ्लश करो, चाहे किसी, जब से आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हो, अगर किसी और ने फ्लश नहीं किया तो जरूरी थोड़ी ना कि उसकी जैसी हम भी वही मिस्टेक करेंगे। हमें फ्लश जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें गंदा फील हो रहा है वैसे दूसरों, जब मेरे बाद कोई आएगा तो उसको भी गंदा फील होगा। इसलिए ऑलवेज हमें फ्लश करना चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। वॉश योर हैंड विथ सोप, हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो पब्लिक टॉयलेट जब हम यूज करते हैं तो उसको करोड़ों लोग, हजारों लोग यूज करते हैं, उस टूटी को बार बार हाथ लगाते हैं, उस फ्लश वाले बटन को बार बार हाथ लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं। तो हमें जरूरत है हमेशा हाथ धोने की, क्योंकि हमें नहीं पता मतलब खतरनाक खतरनाक कैविटीज कहाँ पर हैं। अब रिमेम्बर, याद रखो। अब यहाँ से रीड करो लीना। अलीना, हेलो हेलो। Remember when your parents, yes, ma'am. Remember when your parents ask you to wash your hands and hands, brush your teeth, or take a shower. Uh, they always want you to be neat and clean and to stay healthy. They do this so that they can protect you from harmful germs. They only want to see their children live healthy and happy life. गुड, हमेशा याद रखो। इसको मैं थोड़ा पहले ऊपर कर दूं, या तो इसको मैं इरेज कर दूं। ओके, रिमेम्बर, हमेशा याद रखो व्हेन योर पेरेंट्स आस्क यू टू वॉश योर हैंड्स,
हमेशा याद रखो, अगर आपके माता पिता कहते हैं अपना हाथ वॉश करो, ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को धो, और टेक ए शावर, और शावर लो, दे ऑलवेज वांट यू टू बी नीट एंड क्लीन। वो हमेशा चाहते हैं कि आप साफ सफाई में रहो, एंड क्लीन रहो, एंड हेल्दी रहो, एंड स्टे हेल्दी, हेल्दी रहो। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम अपने गंदे हाथों को यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे गंदे जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, और हमें गंदी गंदी बेकार बेकार भयंकर भयंकर बीमारियां लग जाती है, जिससे लाइफ टाइम हम ठीक करने में लग जाते हैं। सो दे डू दिस, मतलब वो इसलिए करते ताकि आप हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, स्ट्रांग रहो, एंड सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट यू, और इससे वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, आप ही उनके प्रॉफिट हो, इसलिए वो करते हैं। सो फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स से वो आपको दूर रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। दे ओनली वेंट टू सी देयर चिल्ड्रन लाइव हेल्दी, मतलब वो अपने बच्चों को हमेशा देखना चाहते हैं हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, अच्छी जिंदगी में। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम में रहो, आप इसमें रहो, उसमें रहो, आपको दिक्कतें ना हो, बस वो ये सोचते हैं। तो जब भी आगे से पेरेंट्स बोले हैं कि हैंड वॉश करो, ब्रश करो, फेस वॉश करो, तो शुड बी के हमेशा सुनो एंड उसको फॉलो करो, बिकॉज वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं। तो टिक अब हम करने वाले, अच्छा ये आपको स्टोरी समझ आ गई, चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया? Yes, ma'am. गुड। तो अब आप क्वेश्चन टिक द करेक्ट करेंगे, रीड द क्वेश्चन एंड टिक द आंसर। Your parents or teachers want you to have um, ma'am, kind heart and clean mind. Your parents or teacher want you to have clean mind, kind heart, clean body, या kind and heart, clean mind? ऑप्शन 4, बेटा टिक कर दो, Kind. टिक। Okay, ma'am. Um, wait a minute. Huh. Feeling free from bad diaries, diaries are called. We should wash our hands before. Ma'am, हो गया. ओके, 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 वेरी गुड। ठीक है, अलीना ये लास्ट है, ये टिक द करेक्ट लास्ट है, इसको भी करो। Okay, ma'am. While it is cleaning the toilet, you should uh, बेटा जब आप टॉयलेट में एंटर करते हो, आपको क्या करना चाहिए? वेयर स्लीपर, स्लीपर पहनना चाहिए। ओके, sorry, ma'am. it is okay. Now there have true false, so read the question and tick for true and F for false.
अलीना बेटा क्वेश्चन रीड करो और इस पे टिक करो. Oh, okay, ma'am. Say true or false. Go to your bed before you brush your teeth. Um, Take a shower at least twice a day in summer. Enter your toilet without wearing slippers. Your parents want you to be neat and clean and stay healthy. हो गया मैम. Go to your bed before you brush your teeth. Yes, good. Go to your bed before. जाने से पहले हमेशा ब्रश करना चाहिए. बेटा ये ट्रू होगा. टेक ए शावर. समर में हमें 2 टाइम शावर लेना चाहिए. Yes. Enter your toilet without wearing slipper. Wrong. Your parents want you to neat and clean and stay healthy. Yeah. Good. Okay. यहाँ पर हमारा है मैच द प्रॉपरली. सो बाथरूम यानी ओके. सो वी यूज टू बी फ्रेश. हम फ्रेश होने के लिए यूज करते हैं. आप बेटा ऐसे इसको मैच करो. ओके मैम. um टॉयलेट. मैम टॉयलेट वी यूज इट टू बी फ्रेश. फ्रेश होने के लिए हम यूज करते हैं. ब्रश वी यूज टू क्लीन आवर टीथ. वेरी गुड. सही है आपका. ओके बेटा ये आपके क्वेश्चंस आंसर हैं. कैसे करना है आपको. Parts of clean your body. Keeping clean. What else should be kept clean by you. मतलब क्या आपको क्लीन करना चाहिए. तो यहाँ पर हमने रीड किया था. वॉश टू क्लीप योरसेल्फ. तो आपको लिखना है वॉश योर हैंड, ब्रश योर टीथ एंड बाथिंग एंड टॉयलेट. तो आपको ये यहाँ पे फर्स्ट आंसर है इसका. पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. ओके मैम. मैम क्वेश्चन ले लिया स्क्रीनशॉट. यस मैम. ओके. अब आप एक काम करो. अब आप ये चैप्टर का भी स्क्रीनशॉट ले लो. यस मैम ले लिया. स्क्रीनशॉट ले लिया. यस मैम. ओके ये दूसरे वाले का भी ले लो. मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है. अलीना आवाज आ रही है. यस मैम. अलीना लास्ट ये वाला है. रिमेम्बर व्हेन यू आर वॉशिंग. ये आप ले लो स्क्रीनशॉट. लास्ट चाहिए. लेती हूँ मैम. ले लिया. ठीक है बेटा आपको क्या करना है. इन पेज में से आपको ये क्वेश्चन आंसर क्या मैम आवाज नहीं आ रही. हेलो. हाँ. It is important for us to
वॉश आवर हैंड्स वाई, हमें अपने हाथ धोना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें बहुत हार्मफुल जर्म सेंड करना। ओके ओके मैम। ओके, अब आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय। बाय बाय मैम। Bring back, bring back.